हरे कृष्णा प्रभु जी। राधे राधे। माता रानी आप सबको हमेशा खुश रखे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है, और एकादशी के व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त भी बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ज्येष्ठ माह की एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी या फिर अचला एकादशी कहा जाता है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु जी की त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत धारण करने से, भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से कीर्ति, पुण्य, धन की वृद्धि होती है। और अपरा एकादशी के व्रत करने से समस्त पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन तुलसी, चंदन, कपूर, गंगा जल से भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। पुराणों में यहाँ तक भी कहा गया है कि यदि आप अपरा एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाता है। दशमी तिथि को शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल देकर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु जी के सामने शुद्ध घी की ज्योत जलाकर अपने व्रत का संकल्प लीजिए। इसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। अब विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा कीजिए और पंचामृत से अभिषेक करके पीले वस्त्र अर्पित कीजिए और पीले चंदन से श्री हरि विष्णु जी का अभिषेक करें। पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं और पंचामृत का भगवान श्री हरि विष्णु जी को भोग भी लगाना चाहिए। और जो भी ऋतु फल आपके पास हों उसे श्री हरि विष्णु जी को अर्पित करने चाहिए। भगवान को जो भी भोग हम अर्पित करेंगे उसमें तुलसी पत्र जरूर डालें, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना श्री हरि विष्णु भगवान जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही तुलसी में जल देना चाहिए। ऐसे में एक दिन पहले ही यानी कि दशमी के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ कर रख लेने चाहिए और वो ही भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पित करने चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देते हैं, लेकिन दीपदान हमें जरूर करना चाहिए। जिस प्रकार से हम सुबह श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं उसी प्रकार हमें शाम को भी विधि विधान से श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। और एकादशी व्रत की कथा भी हमें सुननी चाहिए या करनी चाहिए और रात्रि जागरण भी हमें करना चाहिए। इससे हमें एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के पारण जो वो अगले दिन किया जाएगा, यानी कि द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके यानी कि जलाकर और विधि विधान से श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करें। फिर शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर पहले भगवान को तुलसी पत्र डालकर भोग लगाएं।
इसके बाद किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए और इसके बाद हमें स्वयं भी भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी प्रारंभ होगी 22 मई 2025 दोपहर 1:12 पर और समाप्त होगी 23 मई 2025 रात्रि 10:30 पर। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदयकालीन तिथि में ही किया जाता है। तो अपरा एकादशी का व्रत हमें 23 मई 2025 के दिन अपरा एकादशी का व्रत हमें 23 मई 2025 के दिन शुक्रवार के दिन धारण करना है, यानी कि रख द्वादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 23 मई 2025 रात्रि 10:30 पर और समाप्त हो रही है 24 मई 2025 शाम 7:20 पर। अपरा एकादशी का व्रत का पारण का जो व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है 24 मई 2025 शनिवार को सुबह 5:30 से 8:30 बजे तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, खोल सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ज़रूर करें। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक आपको हरे कृष्णा, प्रभु जी राधे राधे, माता रानी आप सभी को हमेशा खुश रखे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। छोटे सपने